अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप सभी को पता है इस वक्त इलेक्शन का दौरा है। हर तरफ सियासी पार्टियों जो हैं वो सरगर्म हैं, लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। जहां पर सियासी पार्टियां बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वहां पर वोटर्स की जो है वो परेशानी का आलम है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको किस पर यकीन करना चाहिए और जिन पर पहले ट्रस्ट किया था उन पर दोबारा ट्रस्ट कर लें या फिर अब किसी नए को वोट दें। करें क्या उनके मसाइल हल हुए हैं या नहीं हुए हैं, नई आने वाली हुकूमत से उनको कोई उम्मीदें होंगी या नहीं होंगी। वोटर्स थोड़े से परेशान ज़रूर होंगे क्योंकि हम भी अगर बहैसियत ऐसे इंसान देखें तो हम पुराने कामों से ही लोगों को जज करते हैं कि इससे पहला एक्सपीरियंस इसके साथ हमारा कैसा रहा। अगर वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो तो ज़रूर आपका जो है ना वो कहते हैं ना जी एतमाद की कमी ज़रूर हो जाती है और आपको समझ में नहीं आता करें क्या। लेकिन फिर भी इलेक्शन का जो माहौल है जिसको हम कहते हैं चांद नज़र आ गया है, रौनक हर तरफ लगी हुई है और वोटर्स कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जो जिम्मेदार वोटर्स हैं जो करना भी चाहिए कि वोट आपने देना ज़रूर है। किसको देना है ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले को इसी प्रोग्राम में हम उठाएंगे। लोगों के क्या मसाइल हैं, लोगों की क्या परेशानियां हैं, क्या रिजर्वेशंस हैं, आगे उन्होंने करना क्या है, किस पार्टी पर उनको एतमाद करता हुआ हम देखेंगे कि उनको नज़र आ रहा है कि ये एतमाद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालात के जवाब आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं महमूदाबाद के इलाके में। यहाँ अवाम की क्या राय है, उनके क्या ख्यालात हैं। पिछली जो गवर्नमेंट थी जो कि पीटीआई की थी, यहाँ पर उनको पीटीआई के लोगों से कितना फ़ायदा मिला, अब उन पर एतमाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कहीं उनका हौसला और एतमाद अब टूट चुका है, ये हमें अवाम ही बताएगी। आगे वो किसकी सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे आपने वोट किसको दिया था? पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया था, सही। और अब जो बारी आने वाली है उसमें किसको देंगे? जाहिर बात है यहाँ पे पीपल्स पार्टी है जो हमारे मसाइल हल करेगी। पीपल्स पार्टी है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है। पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं हमारे मसाइल हल करेगी और पहले आप उनको वोट? हाँ, पार्टी में हमारे मसाइल हल किए हैं और पीपल्स पार्टी ने हमारे मसाइल हल किए हैं। दूसरी जमातें तो यहाँ पे नहीं है कोई भी। अभी आपको यानी यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब मसले आपके हल हो गए? ये मुझे आप ये पूछें कि कौन सी परेशानी है जो नहीं है, ये आप सवाल करें। आप ये नहीं बोले कौन सी परेशानी आपको नहीं है। सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम चल जो गैस का है। किसी महमूदाबाद में बिल्कुल गैस नहीं आ रही, लोग परेशान हैं, लोग होटलों में लाइन पे लगे हुए हैं, घरों में खाना नहीं है, कुछ नहीं है, वादा नहीं है, घाटा नहीं है, क्या करें। सबसे बड़ा मसला ये है। ठीक है, तो जिनको आपने वोट दिया था इसका मतलब वो काम नहीं कर पाए ना? ये जो अभी जो ये पीडीएम की हुकूमत आई है ना, इसमें लोगों ने काम ख़राब किया है। पहले सब कुछ निज़ाम ठीक चल रहा था। अच्छा, उससे पहले जिनको आपने वोट दिया था वो अपना काम पूरा कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। तो गैस तो ऐसे सर्दियों में जाती है, पिछली सर्दी में नहीं जा रही थी। जानबूझ के किया गया है, ये जानबूझ के इंतकामी निशान बनाया गया हमको लोगों। अच्छा, अगली बार यानी आपने पीपल्स पार्टी को ही वोट देना है? जब यहाँ पे है ही मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी, तो दूसरी कोई जमात ही नहीं, तो किसको सपोर्ट करें? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को देंगे। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, किसको वोट देंगे? मैं जवाब पतंग को। पतंग को देंगे। काम करवाया कुछ पतंग ने आपका? हाँ जी, काम करवाया, बेड़ा गर्क करवाया सब। बेड़ा गर्क कराने पर भी देंगे, क्यों, वजह मोहब्बत में दे रहे हैं? हाँ, गटर लाइन बंद रहती है, खुलती नहीं है 5-5 साल तक। यहाँ पे कोई देखने नहीं आता, जो इलेक्शन हो रहे थे सब आ रहे हैं। तो अब क्या फिर भी वोट देने का मतलब मकसद क्या है? मकसद क्या है? किसको दें वोट? किसी पे एतबार नहीं है? नहीं है, किसी पे एतबार नहीं है। चलो ठीक हो गया, किसी को भी वोट नहीं देना, किसी को भी वोट नहीं देना। वोट तो खैर देना पड़ेगा, वोट सबकी जिम्मेदारी है, देना चाहिए। चलिए जी, और कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, आप बताएंगे कुछ किसको वोट? चले आप बताएं, किसको वोट दिया था? नून लीग को दिया था? जी नून लीग को। जी क्या किया है नून लीग ने आपके लिए यहाँ पे? हमारे लिए पंजाब में बहुत कुछ किया है नून लीग ने। नहीं, आप तो यहाँ पर है ना? नहीं, हम लोग पंजाब के रहशी हैं। पंजाब में बहुत काम किया इसलिए आप देंगे। चले ठीक है, हम तो कराची वाला, हम चूंकि महमूदाबाद में मौजूद है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट दिया था? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने काम करवाया आपके लिए? तुम्हें तो करवाया, अब कुछ भी नहीं करवाया। अब आप किसको देंगे? अभी तो कोई दिमाग में है नहीं वैसे। अरे इलेक्शन तो सर पे, अभी तक आपके दिमाग में नहीं किसको वोट? दिमाग में नहीं, कोई काम नहीं हुआ। गैस का बिल हमारा 20,000 रुपए का है और गैस आता ही नहीं है, तो फायदा क्या कि सारे ही ऐसे हैं, सब एक नहीं, सब ऐसे ही हैं। अच्छा, यहाँ का सबसे बड़ा मसला सिर्फ गैस ही है? हाँ, इस वक्त गैस ही मसला बना हुआ है। मेन जो पॉइंट है, जुम्मे का दिन है, नमाज के लिए पानी नहीं, ठंडे पानी से नहाया गया है। जी जी।
जो लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं उनसे आप नहीं कह रहे ये बातें? अभी तक कोई भी नहीं आया है, अभी तक आए नहीं है कोई। अब शुरू होगा तो फिर आएंगे। ठीक है, शुरू होगा तो फिर उनसे कहेंगे कि पहले ये तो काम करवाओ फिर वोट देंगे। बिल्कुल बोलेंगे, यही बात बोलेंगे कि गैस पहले पैदा करवाओ। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको वोट दिया आप? वोट तो पीपल्स पार्टी को दिया, लेकिन इस दफ़ा किसी को इरादा नहीं है वोट देने का हमारा। ये क्या हो रहा है? कोई भी वोट देना ही नहीं चाह रहा है। वोट तो आपको देना ही पड़ेगा। देना तो पड़ेगा, लेकिन परेशानियां भी हमें ही भुगतनी है ना देने के बाद। तो इससे बेहतर ये सोच यही बनाई, इस दफ़ा वोट किसी को भी नहीं देना है बस। अच्छा देखिए, एक तरफ तो वोट देने के बाद भी आपका काम नहीं हुआ, वोट नहीं देने से भी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि ट्राई करें। मकसद दिल को तसल्ली तो होगी कि वोट नहीं दिया तो कम से कम हमारे मसले भी हल नहीं हुए। चलें, सही है। खैर, ये मैं इस सोच के बिल्कुल खिलाफ, बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। वोट देना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट दिया था? वोट तो किसी को भी नहीं दिया अभी इस बार। नहीं, अभी तो देना है, पिछली हुकूमत की बात कर रहे हैं। पहले किसको दिया था? देना है तो जो मुसलमान होगा उसको देंगे। अरे मुसलमान तो सब है, पहले किसको दिया था? कौन आया था यहाँ पे? को नहीं दिया वोट, दिया ही नहीं है कभी। यही नहीं। और अब क्या सोचा है? अभी भी इंशाल्लाह नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे, ये आपको ठीक लगता है? क्यों ठीक नहीं है? आपका हक है। हम जिसको वोट देते हैं वो आता ही नहीं है। पहले आप ये बताओ, आता है? आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। वो आता है? लेकिन वो जो आता है, बहुत सारे लोग जिसको वोट देने का फायदा नहीं है। वोट देने से पहले ही बोल देते ये बंदा आएगा, तो किसको वोट दें? जो असल वोट का हकदार है वो है, जिसको इन्होंने बंद किया हुआ है। अच्छा, बहुत काम कराएं। एक काम बताऊं तो बताऊं ना आपको क्या? चले, एक बता दें आप, मुझे एक बताएं। उसने बेघरों के लिए घर बनवाए, ठीक है ना, जो कि रायवंड के पास मौजूद है, ठीक है ना। दूसरा, आप बोलते थे, लोग बोलते थे डैम का पैसा वो खा गया, डैम का ये जो हुकूमतें आई हैं बाद में शहबाज शरीफ साहब आए, ये डैम का मुआयना खुद करके आए हैं, खुद देख के आए हैं ये कि भाई हुआ है कि नहीं हुआ है। और आपके खजाने के अंदर रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ उसके दौर में, जो आज भी उनके मुखालिफिन भी याद करते हैं। आम इंसान को तो सस्ता खाना चाहिए ना, सस्ती रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, वो सब मिला था? मेरे पास घर मेरा थोड़ा दूर है, मैं आपको बिजली का बिल ला के दिखाता, जिसके अंदर उसने बाकायदा तौर पे लिखा गया है एक तरफ पे, भाई ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ रिलीफ है ये बिजली के बिलों के अंदर। वो दुनिया जानती है, किसी से आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो आपकी अपनी ज़ाती राय हो गई। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जा रहे हैं ब्रेक पर, जल्दी से वापस आ रहे हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त तो हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद है। इनका हल्का PS 104 है, ताल्लुक इनका MQM से है और नाम है आपका मोहम्मद दानियाल। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अच्छा, इस हल्के से पहले तो PTI की हुकूमत जीती है, ठीक है, तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है, आपका क्या मंशूर है, क्यों लोग आपको वोट दें, क्या सोचा है आपने? देखिए, MQM पाकिस्तान PTI से पहले यहाँ से जीती थी। यहाँ पे लोगों को MQM पाकिस्तान ने सर्व किया था। ये जो यहाँ पे पानी का मसले, सीवरेज के मसले, उसके अलावा वोटर राइट्स, सारा हम लोग ने दिलवाए। अब जो MQM का मंशूर है उसके अंदर ये हमने बहुत बात वाज़ेह की है कि हमको आइनी तरामीम चाहिए, 3 आइनी तरामीम चाहिए, जिसमें हम ज़िले हुकूमतों तक डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करेगी फेडरल हुकूमत। उससे ये होगा कि जो पैसा चीफ मिनिस्टर के पास आके पार्क होता है वो डायरेक्ट जब ज़िले हुकूमत तक आएगा तो गली मोहल्ले से जो हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इलेक्ट होंगे उनके पास पैसा आएगा और वो अपने मोहल्ले के ऊपर खर्च कर सकेंगे, यहाँ की रोड्स पे, यहाँ के स्कूल्स पे, डिस्पेंसरीज़ पे, यहाँ के पानी के मसाइल को हल कर सकेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान के पास जो इस वक्त मंशूर है वो सिर्फ कराची या सिंध के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल साबित होगा। अभी आपको पता है आपके इस हल्के का या इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस इलाके का जो सबसे बड़ा मसला है वो आपका पानी का है और सीवरेज का है, और बाकी आपका जो प्रॉब्लम आती है वो रोड्स कारपेटिंग की आती है। गैस का भी बहुत बड़ा मसला है। गैस का मसला देखिए वो ओवरऑल पूरे कराची के अंदर है, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर है, तो वो तो एक आपका जनरल मसला है। वो गैस का जो मसला है वो आपके पास गैस की जो सप्लाईज़ हैं या LNG जो आनी थी, पिछली हुकूमत ने लगाना चाहिए था LNG टर्मिनल, वो उन्होंने नहीं लगाया। अगर वो लगा लेते तो हमारे पास आज LNG टर्मिनल होता और गैस सप्लाई हो रही होती। तो इसलिए जो है वो गैस का मसला भी रिजॉल्व होगा। प्लस ये कि बाकी जो गली मोहल्ले के साथ जो मसले हैं वो सबसे ज़्यादा ये हैं कि आपका सीवरेज और पानी का मसला है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि अभी हमने जो सर्वे किया ज़्यादातर लोगों ने बताया गैस उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। जी बिल्कुल, गैस बेइंतहा बड़ा मसला है, वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। आपने इस यहाँ के इलाके के से स्पेसिफिक पूछा तो हर इलाके में छोटे बड़े अलग अलग मसले होते हैं। गैस के लिए यहाँ पे जो गैस SSGC के साथ हम इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे और उनको हम इन्वॉल्व करेंगे और इलाके की लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि गैस के मसले को भी रिजॉल्व करवाएं। आपको लगता है आपका माजी ऐसा है कि लोग अब आप पे ट्रस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा माजी ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर जब हमारे मेयर थे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया। कराची के अंदर पहला कॉरिडोर दिया, K3 हमने दिया,
रोड्स सिग्नल फ्री कॉरिडोर हमने दिए। अभी आप सिर्फ देख लीजिए तो तकरीबन 70 लाख आदमी हमने कराची के बाजियाब कराए हैं इस मरदमशुमारी के अंदर। सिंध गवर्नमेंट ने 1,35,00,000 पे कराची की मरदमशुमारी क्लोज़ कर दी थी। MQM पाकिस्तान की काविशों से सिर्फ वो मरदमशुमारी खुली और उसके अंदर जब दोबारा उसका ऑडिट हुआ और दोबारा उसके अंदर काम हुआ तो 70 लाख आदमी ऐड हुए और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2,05,00,000 आदमी कराची के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से उसी हिसाब से PSDP भी कराची को मिलेगा, उसी हिसाब से पानी भी मिलेगा, उसी हिसाब से गैस भी मिलेगी। आपको लगता है कि आप आवाम को आप पर एतमाद करना चाहिए, MQM पर एतमाद करना चाहिए? अब बहुत अच्छा काम आप करने वाले हैं। मसाइल तो सबको पता होता है, हर पार्टी को पता होता है, हल कैसे करना है ये किसी किसी को पता होता है। आपको पता है कैसे करना है हल? जी बिल्कुल, हमें पता है कैसे हल करना है, इसीलिए हमने जो अपना मंशूर दिया है, मैं उसकी आपको कॉपी भी शेयर करूंगा, कि उसके अंदर हमने 3 नुकाती, बेसिकली उसके 3 नुकात हैं और तीनों नुकात जो हैं वो आपकी ज़िले हुकूमत से रिलेटेड है। तो जब पैसा अभी 1,300 अरब रुपये आते हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर के पास, वो सारा का सारा उसका सवाबदीदी फंड होता है, वो नीचे दे या ना दे। जैसे फेडरल ये झगड़ा तो कब से चल रहा है, ये तो चलता ही रहेगा, आगे भी चलेगा। नहीं यार, इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अब इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने अब जो मंशूर पहले दिया है, हमने इस बार ये नहीं कहा कि हमें मिनिस्ट्री चाहिए, हमें कोई और चाहिए या कोई और हम इलाक करने जा रहे हैं। हमने सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा दिया है कि हमें ये तरामीम चाहिए, अगर वो तरामीम मिलेंगी तो हम सपोर्ट करेंगे आगे जाके। तो वही साइकिल नहीं है जो चलता ही रहेगा, फंड्स का मसला, फंड्स का नहीं। देखिए, फंड्स का मसला जो है वो तो इसलिए है ना कि आपके पास आइन के अंदर एक सुखम है, आइन के अंदर जब वो सुखम दूर हो जाएगा और वो पैसा आपके पास नीचे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और MQM के पास जब अगर आपको याद हो, MQM के पास जब निज़ामत थी कराची की, तो कराची का ये हाल नहीं था। कराची के अंदर सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना, कराची के अंदर K3 बना, कराची के अंदर सिटी पुलिसिंग हुई, इन सब के फ़वाइद कराची वालों ने उठाए। तो जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे लोकल नुमाइंदों को, उस वक्त तक काम नहीं होगा, और हम सिर्फ इसी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, यही कह सकते हैं, क्योंकि आपको कामयाब करे और साथ साथ शहर के लोगों को कामयाब करे। आवाम की कामयाबी होनी चाहिए और आवाम को कामयाब बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल अगर कोई अदा करेगा तो वो आवाम खुद है, वो खुद जाने अपने हुकूक, वो खुद अपने लिए आवाज़ निकाले, सही बंदे का इंतखाब करें और सही लोगों को अपने सर पर बैठाएं। चलिए जी, इस वक्त NA 237 में हम मौजूद हैं, आवाम से उनके मसाइल पूछ रहे हैं, आवाम किस पर एतमाद करेंगे या कर रहे हैं, या किसके ऊपर से उनका एतमाद जो वो उठ गया है, ये जानने की कोशिश करें। हमारे साथ मौजूद हैं खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। इलेक्शन की तैयारी चल रही है हर तरफ, सही है, वोट देना है? जाहिर है देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है देने का, पहले भी दे चुके हैं, कोई मसला हल नहीं हुआ है, वैसे का वैसे ही है। चलो लाइट में कमी है लेकिन गैस तो मुसलसल ही नहीं है, सर्दी हो गर्मी हो बिल्कुल भी नहीं है। होटल से खा रहे हैं, कब तक खाएं, जाहिर है इतना महंगा पड़ रहा है, फैमिली वाले तो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन खाना भी ज़रूरी है। और बिल बहुत ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है, जितना गैस नहीं आ रहा है उतने ही बिल ज़्यादा है। एक इंसान का 10,000, 15,000, 20,000 इससे कम नहीं है, तो क्या करेगी आवाम? पानी आ रहा है? नहीं, पानी की भी यही मसला है, सीवरेज गैस को तो बहुत ज़्यादा है। पहले वोट किसको दिया था? यही पीपल्स पार्टी को। और अब क्या सोचा है? अब सोच तो चल रही है लेकिन कोई डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि कोई चीज़ हल ही नहीं हो पा रही है। चलिए, जो सोच चल रही है वो तो बताएं, किन किन लोगों में आपके दिमाग में मुकाबला चल रहा है, किन दो? ये पीपल्स पार्टी है, और क्या करें, थोड़ा है अभी उम्मीद कि हो सकता है आगे जाके बेहतरी हो जाए, बस यही है जहन में। जाहिर है अरूज पे तो अभी यही नज़र आ रही है। यानी सोचा है पीपल्स पार्टी को एक बार फिर आप जो है आजमाए हुए को फिर आजमाएंगी? फिर आजमाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ज़रा बताइए इस इलाके के क्या मसाइल? इस यहाँ सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो गैस का आ रहा है। गैस का तो ओवरऑल पूरे कराची में ही है इस वक्त। इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा इशू गैस का है। गैस कितनी देर आ रही है? 24 घंटों में आती ही नहीं है। ये सब बहुत ज़्यादा हो गया। कराची में वैसे सब जगह जा रही है, लेकिन ये मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया, 24 घंटे ही नहीं आ रही है, तो फिर क्या कर रहे हैं? एक तो सिलेंडर अफोर्ड कर रहे हैं, दूसरा अगर सिलेंडर नहीं अफोर्ड करते तो फिर वो लकड़ियाँ जला के घर पे गुजारा कर रहे हैं। यहाँ लोग बहुत परेशान है गैस के हवाले से। वोट किसको दिया था पहले? वोट तो हमारा खैर MQM के लिए ही है। पहले किसको दिया था? बॉयकॉट था, इसीलिए वोट दिया ही नहीं था। अब किसको देंगे? MQM का वोट देंगे। ट्रस्ट से आपको MQM आएगी, बेहतरीन काम करेगी इंशाल्लाह वो बेहतरीन काम करें। कोई एग्जाम्पल? देखें पहले भी काम हुए ना, यहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में हुए, ठीक है। अभी वसीम अख्तर मेयर बने थे लेकिन इख्तियारात नहीं थे, तो अब इंशाल्लाह अब आएंगे ये MQM वाले तो काम करेंगे। अब इख्तियारात मिल जाएंगे?
ये तो देखें, वक्त बताएगा, मिलते नहीं मिलते, ये वक्त बताएगा। अच्छा, उनको इख्तियारात मिले नहीं मिले, आप अपने इख्तियार का इस्तेमाल ये करेंगे, वोट दे देंगे? मैं देखें, मैं तो वोट दूंगा, ये मेरा हक है, ठीक है ना, वोट देना हक है, वोट मैं दूंगा। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि वोट देना जरूर चाहिए। सही गलत अब देखा जाएगा, अपने हिसाब से इंसानी अकल के मुताबिक आप जितना कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस पर आप एतबार कर सकते हैं, वो अलग बात है कि वो एतबार टूटेगा जरूर। हमारा तो यही एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या कहेंगे, हम और किसी से पूछ लेते हैं। वोट दिया था? वोट दिया था? दिया था। किसको? पीपी को। अब किसको देंगे? उसी को ही देंगे। क्या काम करवाया आपके लिए? कुछ काम करवाया तो नहीं है अभी तक। फिर क्यों देंगे भाई उसको? क्या करें, बस नाम देना तो है, देना तो है। क्या मजबूरी है कि देना ही देना है? मजबूरी है ना, चल नहीं रहा गैस वगैरह, ये बिजली और लाइट चल नहीं रही है। किसी और को नहीं सोचा आजमा ले? अभी और को सोचेंगे, अभी और को सोचेंगे। किसको सोचेंगे, वही तो पूछ रही हूँ। अभी जो होगा उसको देंगे ना, आएंगे तो देंगे ना। नवाज शरीफ को देंगे? उनको ही देंगे। पार्टी बदल ली अभी में इन्होंने, अभी पीपल्स पार्टी के थे और फौरन 1 मिनट के बाद ही ये देखे ऐसे आवाम को बदल भी सकते हैं सिर्फ बातें करने में। 2 बातें की है, ऐसी आवाम को कौन नहीं बेवकूफ बनाएगा, आप ये बताएं। अभी हमने 2 बातें की, पार्टी बदल ली, फौरन पीपल्स पार्टी से निकल के नवाज शरीफ पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको दिया था? वोट को दिया था। आए हाय, को दिया, अब किसको देंगे? भी उसी को देंगे। क्या करा उसने आपके लिए? मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला? जब मैं कोरोना इतना था, क्या करता वो? कोरोना ठीक करने लगे थे? कोरोना ठीक कर रही थी पीटीआई? भाई जब कोरोना खत्म हुआ तो उसको मौका ही नहीं दिया, उतार के फेंक दिया बाहर। मौका किसने देना था उनको? दूसरी पार्टी जो है, तो वो तो खुद आ गए थे गवर्नमेंट में, किसने मौका देना था? उन्होंने ही नहीं दिया मौका, उन्होंने कहा जो इंसान खुद आ गया हुकूमत में, उसको और किसने मौका देना है? आपने बिठा दिया था हुकूमत में, और क्या मौका चाहिए? दिया था ना, उतारने वालों ने हटा दिया। अरे जब उतार दिया, जब तक थे, जब आपके लिए, अब जब वो यहाँ मौजूद थे, आपकी गवर्नमेंट में थे, तब आपके लिए क्या बेहतरीन काम को घर वर दिया कोई? नहीं, घर तो आज तक किसी ने नहीं दिया, 75 साल हो गए। ठीक है, चले ठीक है। घर में किसी खानदान के किसी दूर के किसी फर्द को नौकरी दिलवाई है? किसी को भी नहीं दिया ये। अच्छा, कोई आपके राशन का कोई इंतजाम हो रहा हो? किस बात पे दे रहे हैं वोट? तो क्या करें, देना तो है ना, और नहीं देंगे तो फिर मुजरिम है, है नहीं? ये बात तो वोट तो देना है। चलो ठीक है, वोट तो देना है। जबरदस्त हो गया। जी, वोट किसको दिया था? जिए भुट्टो दिया नहीं है आज तक, वैसे जिए भुट्टो करते रहते, वैसे ही जिए भुट्टो कर रही है। आज तक नहीं दिया कसम से। लेकिन वोट क्यों नहीं दिया आपने? बस दिल नहीं गवारा नहीं करता, ज़मीर गवारा नहीं करता, कोई किसी का नहीं है, हर कोई अपने मतलब के लिए, इसलिए बस जो चल रही है गाड़ी चला रहे। लेकिन मानते जिए भुट्टो को, क्योंकि वो खानदानी थे, इसलिए हम जिए भुट्टो करते, क्योंकि जो उनकी पिछली नस्ल थी वो अच्छा काम करके गई है, उनके सदके हम इनका नाम का नारा लगाते हैं कि जिए भुट्टो। लेकिन जो आजकल जो चल रहा है वो तो जिए भुट्टो नहीं है, वो तो ऐसे समझो फर्स्ट कॉपी है, लेकिन ओरिजिनल जिए भुट्टो थे तो थे, अब कुछ नहीं है। कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, फर्स्ट कॉपी है। अच्छा सही। फिर भी वोट अगर आपको कह ही दिया जाए कि भाई देना ही देना है, फिर पीपल्स पार्टी को ही देंगे? जी चलिए, जबरदस्त, पीपल्स पार्टी का वोट यहाँ पे पक्का हो गया। और कौन हमें यहाँ बताना चाहेगा? आपसे पूछ सकते हैं, वोट किसको दिया था? वोट को दिया था हमने। खुश है उसकी? खुश है? हाँ, सही वोट दिया था। जरा काम बताना शुरू करें, क्या काम बताएं, क्या क्या किया आपने? ने जो काम किया अभी तक ना किसी ने किया, ना कोई कर सकता है। अरे बताएं ना। बस हमें जितना सिखा दिया, हमें बता दिया कि भाई ये चीजें होती हैं, ये धांधलियाँ होती है। हमें पता नहीं था कि नेब क्या है, FBR क्या है, सब ने बताया। हमें ये था कमाना, खाना, चलना है, बस ने सब चीज़ बताइए कि ये लोग चोर हैं, और हकीकत में ये लोग चोर हैं। अच्छा, ये इन्होंने जो पॉइंट रखा है, तो आपने वोट किसको देना है? अभी भी को देंगे इंशाल्लाह। सही, इससे फर्क नहीं पड़ता कि चलें आपको नजर नहीं आ रहा कोई काम आपके लिए हुआ है, लेकिन आपने कहा आपकी सोच जो है उसको जगा दिया उन्होंने कि तुम हो क्या। ये चीज़ है। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, और आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है एक और खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वोट किसको दिया था? मैं तो किसी को नहीं देती, मुल्क के हालात देख के मैं तो वेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि इस काबिल नहीं है कि इनको वोट दिया जाए। कि हमारे मुल्क कहाँ तक पहुँच गया है, किस हालात तक, महंगाई ने क्या कर दिया है। जब हमारे बारे में कोई नहीं सोचता तो हम किसी के बारे में क्यों सोचें। और मेरा तो मानना ये है कि अगर तमाम अवाम जो है वो सारे बॉक्स खाली मिले ना, तो शायद इनकी गैरत जागे। ये इन्होंने जो बात की है, वैसे तो अभी तक मैं वोट के हक में हूँ, देना ज़रूर चाहिए, लेकिन ये जो इन्होंने बोला है ना, ये बड़ा अच्छा तरीका है। ये कह रही है कोई भी नहीं दो, जब वोटिंग के लिए जाए ना, काउंटिंग के लिए, तो बॉक्स सारे खाली हो। तो इन्हें शायद पता चले कि हमने अवाम के साथ किया क्या है, कि अवाम के तुम लोगों ने जीने के काबिल नहीं छोड़ा। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खाने से भी आजिज़ हो गए हैं। तो
मेरा नहीं ख्याल कि वोटिंग करनी चाहिए। कभी किसी पार्टी पे ट्रस्ट करके कभी तो वोट दिया होगा। हाँ, नून लीग को कभी दिया था। के नून लीग को दिया था, अब नहीं हो रहा ट्रस्ट नून लीग पे? किसी पे भी नहीं हो रहा ना, तो फिर क्यों दें जब ट्रस्ट। छोड़े ना, आपके पास मुझसे नहीं, नून लीग का भी उन्होंने काम अच्छा किया, लेकिन अब उनकी भी जो चोरियां पकड़ी गई हैं तो नहीं मूड दिल मानता है। ये किसने बताया चोरियां पकड़ी गई? टीवी कौन देखते नहीं है, मीडिया नहीं देते। शुक्र है, मैंने कहा आपने किसी पार्टी का नाम लेना था, वरना। चलिए, फिर भी मेरा आपको मशवरा है कि आप थोड़ी देर सोचें, कुछ प्लस माइनस करें, कैलकुलेशन करें और वोट दें। इस वक्त हम NA 237 में मौजूद है और मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय पूछ रहे हैं, किस पर एतमाद कर रहे हैं, किस पर नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट दिया था? वोट तो हमारा यहाँ से मुत्तहिदा को ही जाता है, MQM को, MQM पाकिस्तान को। और अब जो देंगे? अब भी इंशाल्लाह मुत्तहिदा को ही देंगे। चलिए, हम मुत्तहिदा के काम बताना शुरू करें। किस वजह से आपको लगता है कि आप पहले तो आपका शुक्रिया, मैं जल्दी में बोला नहीं कि आपने हमारे मसाइल के लिए यहाँ पे आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारे वैसे मसाइल तो यहाँ पे MQM ने ज़्यादातर हल किए हैं, जो भी हैं यहाँ के सीवरेज का मसला हो, इवन यहाँ रोड का ये कारपेटिंग वगैरह है, रोड है, जितने भी मसले मसाइल हैं, पानी का मसला, ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ गैस का बहुत बड़ा इशू हुआ हुआ है यहाँ पे, तो गैस का बहुत प्रॉब्लम हुआ हुआ है। लेकिन ये क्योंकि मुत्तहिदा हमारी MQM जो है वो उसमें हुकूमत में तो है ही नहीं, ज़ाहिर उनके हाथ में ये चीज़ें है ही नहीं। अब वो कहते तो हैं कि भाई हम अगर आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ इस मसले का हल निकालेंगे। माजी में आप बता रहे हैं बहुत काम कर लिया है, आपको माजी से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, यहाँ पर कोई मसला नहीं था जब MQM थी, ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो हुकूमत थी उसने आपको नाखुश किया? यहाँ कुछ भी नहीं दिया, आते ही नहीं है। पहली बात तो है कि कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पे आके। सही है, ठीक है, आपका वोट तो हो गया मुत्तहिदा पे, ठीक हो गया। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको दिया था लास्ट? वोट तो मेरा याद नहीं किसको दिया था, हम मुत्तहिदा को देते रहे हम। लेकिन असल मसला जो आजकल आ रहा है सबसे ज़्यादा मेरा गैस का आ रहा है। देखिए, गैस आए तो बिल भी आने चाहिए ना, गैस तो आती नहीं है, बिल आ रहे हैं ये जो कि समझ नहीं आती, इनके कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे 20 यूनिट हो तो वो भी 2000 का बिल आता है, वो 100 यूनिट हो तो वो 6000 का बिल आया था। मतलब सिस्टम को होना चाहिए ना, क्या रेट पता नहीं लगता क्या हिसाब, अपने मर्जी से मनमानी कर रहे हैं, बदमाश बने में। और गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून हो, PTI, कोई भी कुछ हवाले कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, समझे। तो असल मसला हमारा यहाँ पे गैस का है। तो आदमी के गैस आती है ना तो आदमी बिल देता है, वो अच्छा लगता है। जब गैस ही आए बिल क्यों ले रहे हैं आप ये? और अभी दोस्त ऐसे ले रहे हैं, ऐसे दिल चाह रहा है उनका, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, क्यों ले रहे हैं ये? तो हमारी गवर्नमेंट इसके अलावा कुछ भी नहीं कर, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उनको सोचना चाहिए। भाई गरीब आदमी यहाँ पे वो खुद तो वहाँ बैठे हुए, महलों में बैठे हुए, उन्हें कोई फिक्र, इसीलिए तो ले रहे हैं आपसे बिल। उन्हें कोई पता भी नहीं है कि यहाँ पे आवाम के क्या मसाइल हैं। उनको तो खाना वाला मिल जाता, सब आया था वो, आवाम आगे देखिए कितने परेशान हो रही है यहाँ पे। अब ये और बाकी जो रेस से कसर है, वो जो मीटर खींचने वाले होते हैं ना, वो पंप लगाते हैं, उन्होंने पूरी कर दी है वो। तो अब ये है कि आप ना गैस वाले कुछ करते हैं, ना बिजली वाले कुछ करते हैं, आवाम को टोटली परेशान कर रखा है। तो आप बताएं, आवाम किसको वोट देगी? बताएं आप बताएं, आप किसको वोट देंगे? नज़र में कोई समझ ही नहीं आ रहा आगे, तो किसको वोट देंगे? किसी ने हमारे से कोई नहीं किया, पहले किया जो भी किया है, लेकिन हम तो आगे की देख रहे हैं ना। ये जब हम 10 साल से देख रहे हैं, इतने अरसे से कि इनके इतने मसले चला आ रहे हैं, तब आगे कुछ नज़र आएगा तो वोट देंगे ना, सोचेंगे। तो हम जो वोट किसी को नहीं देंगे, अगर समझ नहीं आएगा तो वोट नहीं देंगे। अगर समझ ही नहीं आएगी कोई, भाई देखिए उसको अगर कोई काम करा के दे देते हैं ना ये, फिर आदमी सोचता है वोट देने के लिए। अब कौन कराता है ये? अब ये MQM बोलते हैं हमारा आपको फंड नहीं मिलता, हमको समझे, फंड होता है पीपल्स पार्टी के पास, वो देते नहीं फंड इनको ये। तो बात पहले वैसे मकसद करते रहे, वो कहते हैं हमें फंड नहीं दे रहे। सूबाई हुकूमत होती है यहाँ पे, पीपल्स पार्टी की होती है। आप जाके पंजाब में जाके देखें, लाहौर में क्या कुछ नहीं कर दिया उन्होंने, ये उनकी हुकूमत ने नहीं है, सब कुछ किया वहाँ पे। फिर उनको देंगे वोट क्या? पंजाब वालों उनको तो नहीं देंगे। अगर पंजाब वाले यहाँ पे आके काम करा के देंगे ना ये, तो फिर तो उनका हक बनता है ना। ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, कहा कि जो भी काम करे, चाहे वो पंजाब वाले आके यहाँ पे काम करें, तो ये उनको भी वोट दे देंगे। काम करके देना, अभी काम करोगे वोट ले लो। अभी जब काम ही नहीं करना तो वोट किस बात का मांग रहे हो आप? जब आपके पास वोट मांगने आए तो आप एक पर्चा पकड़ा दीजिएगा, ठीक है? चलें, ठीक हो गया, ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। और नाज़रीन, हम यहाँ पर बात करें, सर्वे करें, लोगों से उनके मसाइल पूछ रहे हैं। लोग बहुत दिल दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग हमें ऐसे मिले जो कह रहे हैं हमने वोट देना ही नहीं है। लेकिन ये वाली सोच मुझे समझ में नहीं आई। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है एहतजाज का। एहतजाज का तरीका यही है कि आप किसी न किसी पे तो आपको एतबार करना ही पड़ेगा, और ये आपका अपना हक है वोट देना, वोट कास्ट करना। तो कोशिश करें, वोट दें ज़रूर। ये अलग बात है कि ज़रा सोच समझ के, समझदारी के साथ, सारे फिगर फैक्ट सबको देखकर फिर आप समझदारी से वोट दीजिए। यहाँ वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का, जाने वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वोट किसको दिया था? वोट दिया नहीं किसी को मैंने। नहीं, पहले जो दिया था, दिया था नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को दिया था, अब किसको देंगे? अब नजरिया नहीं, हमारा काम ही नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं कर रहा, गैस ही नहीं आ रही हमारे इलाके में, और ना पानी का मसला है, गैस का मसला है, गटर का मसला है। जो वो सही करे उसको देंगे वोट, हम सीधी बात है।
लेकिन गैस का मसला बहुत ज़्यादा हमारे इलाके में, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। हमारे इलाके में गैस की इतनी प्रॉब्लम है कि हमारी लेडीज़ परेशान हो गई हैं, लकड़ियों में जला के और गैस के सिलेंडर भरा के। बड़ा मेहरबानी हमारा अपील है आपसे भी और हुकूमत से भी कि गैस का मसला हल करें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अच्छा, पहले आपने नवाज शरीफ को दिया था, क्या काम किए थे नवाज शरीफ ने जिसकी बुनियाद पर उसको वोट दिया था? नवाज शरीफ ने काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा क्यों दे दिया था वोट? एक नजरिया था हमारा बस। हाँ, अब वो नजरिया भी नहीं है? किसी को नहीं दूंगा मैं। नहीं, किसी को तो देना पड़ेगा। नहीं, काम ही नहीं हो रहा, क्या देगा फायदा क्या? तो आप मतलब मसले हल नहीं होंगे इलाके में। ये सारे हमारे मल्लेदार खड़े हुए हैं, हमारे मसले क्या हल होते हैं? पानी का मसला है, आए दिन गैस का मसला बहुत ज़्यादा है ना, बहुत परेशानी हुई है हम लोगों को। अब कोई ऐसा आ गया जिसने आगे और हल नहीं करना, आपने भी वोट नहीं दिया, तो ये हल है आपके मसाइल का? नहीं, मसाइल का हल तो नहीं है ये, लेकिन हल तो ये है, उनको बताना पड़ेगा ना। आवाम अगर सामने उठ के खड़ी होगी तो उनको कुछ को देखना पड़ेगा ना, या नहीं देखना पड़ेगा? तो ये आपको पहले ख्याल नहीं है अपने हक के लिए? पहले से आवाज निकला, इलेक्शन तो अब सर पे आ रहा है। बस सर पे तो अभी इलेक्शन का पता हो या ना हो। ये जबरदस्त बात की नहीं, इलेक्शन तो होने वाला है, ये तो मैं आपको बता दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वोट किसको दिया था पहले? पीपल पार्टी को। अब किसको देंगे? अब देखेंगे, मतलब जो सही हुआ उसी को देंगे। फौरन से पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं कहा कि आपको पीपल्स पार्टी ने वो नहीं दिया जिसके लिए आपने उसको वोट किया था, ऐसा ही है? बिल्कुल, हम लोग को ये मसले पानी की, गैस के, हर चीज़ की प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत, मतलब है। देख लो अभी हम चूल्हे जलाते हैं। पहले जो आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, कोई ऐसा काम किया था उसने? क्यों दिया था, या सिर्फ भुट्टो के नाम पे दिया था? गली मली बनाई थी हम लोग। अच्छा, गली बनाई थी इसलिए आपने वोट दे दिया, बेहतरीन। बिल्कुल, गली उसने बना के दी, उसी को दी थी। बाकी आपके मसाइल हल किए नहीं किए, लेकिन आपके चलने का इंतजाम हो गया इसलिए आपने वोट दे दी। इसलिए दी ये मतलब। यानी अभी भी कोई 4-5 दिन के लिए आके कोई काम कर दे तो उस पार्टी को आप वोट दे देंगे? नहीं, वो अभी तो सोचेंगे फिर देखेंगे, मतलब सोचेंगे फिर देंगे। सोचने का तो अब टाइम ही नहीं है, ये आ रहा है इलेक्शन। क्या बोले अभी? कोई पार्टी नहीं है ऐसी जिस पर आपको थोड़ा सा एतबार हो? अभी देखेंगे, मुत्तहिदा को देखेंगे। अभी मुत्तहिदा को देंगे? पीपल्स पार्टी से निकल के आप मुत्तहिदा पे आए। मुत्तहिदा की क्रेडिट पे आप समझते हैं कोई काम है, कोई इत्मीनान, कोई आपको? बिल्कुल, पहले इन्होंने काम किए हैं हम लोग के लिए, बहुत कामें की हैं, बहुत कामें की हैं। ठीक है, बहुत कामों में से एक काम बताइए। ये गटर लैंड डाल के दी थी, पानी उनकी वजह से, मतलब मुस्तफ़ा कमाल साहब की वजह से हम लोग पी रहे हैं ये। हाँ, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको दिया था? वोट हमने को दिया था। ने कितना काम करवाया यहाँ पे? क्या करवाया? कुछ भी नहीं करवाया। जो आ रहा था वो भी स्टॉप हो गया। पहले आपने पीटीआई को वोट दिया क्यों था? पहले इसलिए दिया था कि इसकी रेपुटेशन अच्छी थी, मशहूर था कि चलो भाई आकर ये करेगा वो करेगा, बड़े उसका मंसूबे थे, ठीक है, जो उसका एजेंडा था, लेकिन उसका बिल्कुल बरक्स काम हुआ। पीटीआई ने आपके हिसाब से, आपने जो वोट पीटीआई को दिया उसने कोई काम नहीं किया? जाहिर सी बात है, कोई काम नहीं किया, इसलिए पब्लिक परेशान है। आप किसको देंगे? अब किसको देंगे? अब देखेंगे पार्टी रेपुटेशन। अभी तो फिलहाल तो सब गोल है, कुछ है ही नहीं। वोट इलेक्शन तो ये अब आ गया करीब, आपको वोट तो देना है, किसको देंगे? इलेक्शन होगा ही नहीं मैडम। इलेक्शन होगा ही नहीं ये सबसे बेहतरीन बात है। ये सबको बेवकूफ़ बनाने वाली बातें जितने भी है ना, मैं एक बात बताऊं आपको कि ईमानदार आदमी कभी सियासत में आता ही नहीं है। अगर कोई ये कहता है ना कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, करता कोई कुछ भी नहीं है। ये वो बरसाती मेंढक है जो सिर्फ इलेक्शन के दौरान आपको नजर आते हैं, उसके बाद ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको दिया था? पहले भी पीटीआई को दिया था। पहले भी पीटीआई को दिया था, मतलब अब आपको फिर पीटीआई को देना है? बिल्कुल। अच्छा, किस बात पे देना है, क्या काम अच्छा किया? बस यही सुना था और सुनते भी आए, और एक माय फेवरेट क्रिकेटर, बचपन से। क्रिकेट नहीं खिलवानी ना किसी से, हमें मुल्क संभालना है। वो इसलिए कि उन्होंने कभी सट्टेबाजी नहीं की, हमने उनके बारे में हमेशा से अच्छा सुना, और ये कि अभी भी अगर वो जेल में भी हैं तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। आपको लगता है कि उनके दौर में महंगाई भी कम हो गई, लोगों को रोजगार भी मिला, आप सबके मसाइल हल हो गए? हाँ, मसाइल तो कोई भी नहीं हल कर पा रहे, क्योंकि उनके साथ तो वोट तो इसी चीज़ पे देते हैं ना। उनके साथ भी अगर कोई आए थे ना, जितने लोग उनकी काबीना में बैठे थे, वो वही लोग थे जो पहले के आए हुए थे, तो इसलिए जो है ना वो सही काम नहीं कर पा रहे थे। तो ज़ाहिर जब घर के बड़ा अच्छा नहीं होगा तो बच्चे कैसे काम करेंगे? का बड़ा तो वही थे, घर के बड़े तो वही थे, लेकिन उनके साथ जो उनकी काबीना थी ना, वो इतनी मुखलिस नहीं थी उनके साथ। आपका वोट अभी भी पीटीआई? बिल्कुल पीटीआई को ही है। आपको लगता है अब अगर हुकूमत उनकी आएगी तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे? हाँ, इस दफा फिर ट्रायल? नहीं, आजमाया तो उन लोगों था ना जो 75 साल से, क्या 50 साल से, कितने साल से, 70 साल से मुल्क को खा ही रहे थे। उनके बारे में सुना तो वो बड़े चोर थे,
तो जाहिर सी बात है, इसलिए जो है ना कि अभी भी मुतमैन ये है कि पीटीआई को ही होता है दिल। अपनी पसंदीदगी के बुनियाद पे कह रही है? बिल्कुल अपनी पसंदगी के इस एतबार से ही होगा कि मैं पीटीआई को ही दूंगी। चलिए ज़बरदस्त, बहुत पक्की बार बार कह रही हैं कि ये वोट पीटीआई को ही देंगी। और भी हम चाहेंगे लोगों से उनकी राय मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वोट किसको दिया था आपने? वोट पहले किसको दिया था? पहले उसको देते जमात को, फिर उसके बाद एमक्यू को देने लगे थे, अब किसको देंगे? इस पार्टी को देने लगे थे। अब किसको देंगे अभी जो इलेक्शन आ रहा है? जाहिर है हमारी जमात है, उसी को देंगे। कौन सी जमात है, नाम लेना? की जमात है एमक्यूएम। एमक्यूएम को देंगे? एमक्यूएम को या मुस्लिम लीग को। सही है। एमक्यूएम ने आपके मसाइल हल किए? जब हुकूमत में थी, पुराना बात कर लेते हैं, हल किए? हमारे तो मसाइल ही कोई नहीं बेटा। नहीं, हम तो मुस्लिम लीग को देते, ये जमात को या इसको क्या नाम है इसका, मुस्लिम लीग को, एमक्यू, और तो हम तो किसी को नहीं वोट देते। अभी जिस पार्टी ने हुकूमत की, यहाँ पे काम किया आपके इलाके में? ये काम उन्होंने ये किया था, खाली ये जो है बस इतने साल में कि वहाँ बाकी पानी का कोई मसला हल कर दिया हो, सीवरेज का मसला हल कर दिया हो? कोई मसला हल नहीं है, किसी ने कोई मसला नहीं किया। पीप ने कोई यहाँ का तो कोई नहीं किया भाई, समझे। हम लोग तो परेशान इससे, गैस और बिजली से बहुत तंग हैं हम इतने तंग हैं, हम बता नहीं सकते आपको। अब ये बताए, इतनी सी दुकान है, इसमें बच्चों की चीज़ें बिकती है, इतना बिल कहाँ से भरेंगे हम? 10,500 रुपये बिल है, बताएं आप। गरीब आदमी क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या रोटी खाएगा, क्या बिल भरेगा? इन्होंने इतना तंग किया हुआ सबने। अब ये हुकूमत वालों का काम है कि अब हम आ गए ना, तो ये लोग बोलते हैं भाई तुम्हें भरना पड़ेगा, कुछ भी हो, भले क्या भी हो भरो, हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ जो कंप्यूटर में बैठा हुआ है ना, अपनी मर्जी से छाप रहे हैं, फटाफट जिसका जितना पहले भेज रहे हैं यार। हम गरीब आदमी आते लूले लग रहे हैं, भाई उसी पैसा की वो पड़ी हुई है, समझे। अब क्या करें हम? ये सही नहीं। आपने वोट किसको दिया था? अब जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने काम किया यहाँ पे? काम करती है, लेकिन उसे आने दें तो काम होगा ना। नहीं तो अब अभी आपने कहा कि जमात इस्लामी को आपने वोट दिया, अभी आपको कोई काम क्रेडिट पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि गवर्नमेंट में आई नहीं। अब आगे किस बुनियाद पे देंगे भाई वोट? जमात इस्लामी को देंगे। किस बुनियाद पे? इंशाल्लाह वो आएगी। नई मुल्क साहब तो इतना कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई जाता नहीं है, उनके साथ कोई बोलता नहीं है। उन्होंने तो इतने बहुत, जमात वालों ने बहुत बोला है आओ, लेकिन कोई जाता नहीं है। मतलब आप ट्रायल के लिए, चेक करने के लिए ही दे रहे हैं ना, कोई आपके पास एग्जाम्पल तो नहीं है ना? अभी तो कोई नहीं। अभी एमक्यूएम ने वैसे ही काम करवाया था, लाइन वाइन ये वो उन्होंने बिछाई थी एमक्यू वालों ने। तो फिर एमक्यूएम को क्यों नहीं दे रहे? एमक्यूएम को भी दे देंगे, एक एमक्यूएम को, एक जमात इस्लामी को देंगे, दोनों को। चलो ठीक, चले, थैंक यू। गैस का मसला हल करवाएं। ये बिल जो इतना ज़्यादा आ रहा है, बिल इतने ज़्यादा आ रहा है, गैस भी, बिजली की, ये इसका मसला। ठीक है, बिल्कुल। गैस का मसला हो, बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, ये कोई हल नहीं करवा सकता, ये आपको खुद हल करवाने पड़ते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको दिया था पहले? वोट तो सभी को दिए, को भी दिया था। अभी आखिरी जो इलेक्शन गए उसमें किसको दिया था? ये मुतहदा थी, उनको दिया था। पार्टी को भी दिया था ना। हाँ, मुतहदा को दिया था। मुतहदा ने यहाँ काम किया? हाँ, पहले किया, पहले काम किए हैं, पहले काफ़ी काम किया। अब तो वो मामला ही ख़राब हो गया सारा, तो कैसे चलता? अब किसको वोट देंगे? अब ये तो नहीं बता सकते, अब पार्टी जब आएगी आमने सामने फिर देखेंगे। यानी ये पहले पार्टी से बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन होगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे आप? यही है ना, जो देखना क्या उसे देंगे, जो हमारा मसला हल करेगा उसे वोट देंगे। अभी आपको इतने से दिन में कोई मसला क्या हल करके देगा? आपसे वादे करके जाएंगे, आप किसके वादों पर एतबार करेंगे? यही तो एतबार वो किसी पे नहीं है, एतबार किसी पे नहीं है, एतबार हमारा किसी पे नहीं है जब तक वो काम नहीं करते। बाकी वोट लेने आते हैं सब, हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। ये अभी पीस पार्टी वालों ने हमारी गली बनाई है, वैसे पीस पार्टी वालों ने काम किया है, पीस पार्टी वालों ने रोड भी बनाया है, ये लाइन भी है। तो टाइम हो गया ना? हाँ सही, 1 साल हुआ है। अब 1 साल की बुनियाद पर भी, एक काम की बुनियाद पर भी आपने एक दफा भी पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया? पीस पार्टी ने काम करवाया, हमने बोला ना पीस पार्टी ने काम करवाया। वोट देने के लिए आपने कहा जमात इस्लामी या एमक्यूएम? एमक्यूएम, पीस पार्टी को भी वोट दिया था हमने। ये रोड बनाना इसलिए दिया था कि ये रोड बनवाया, उन्होंने बोला, हमने इनसे वादा किया था हम देंगे, और हम दिया पीस पार्टी को वोट। ठीक है, तो आप बड़े बड़े काम करवा लें अगर इस वादे के। एमक्यूएम ने पानी का मसला हमारा हल किया था, बहुत पानी आ रहा था हमारा, एमक्यूएम ने किया ये पानी का मसला, और किसी ने नहीं किया। ठीक हो गया। हाँ, हम आपको बता रहे हैं, बस ये गैस का और इसका मसला हमारा बड़ा वो है, इसका सही कराए आप। गरीब लोग क्या करेंगे बताओ, परेशान हो चुके हैं हम। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब मेरे ख्याल है कुछ ख़वातीन से भी अगर हम बात कर लेते तो बड़ा अच्छा हो जाता अगर हमें मिल जाती, लेकिन जितना हमने जाना वो ये कि आपको यहाँ पर जिस हलके में हम मौजूद हैं यहाँ मुख्तलिफ आपको नज़र आई है लोगों के। वही वाली बात मैं आखिर में कहूँगी कि मुझे लगता है पसंद नापसंद पर हो रहा है फैसला, क्योंकि काम मुझे कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसकी बुनियाद पर आप ये कहें कि ये क्रेडिट पे जा रहा है, एक बहुत बड़ा कारनामा है, इसलिए मुझे इस पार्टी को वोट देना चाहिए। लेकिन फिर भी इन दी एंड यही कहेंगे कि वोट देना ज़रूर चाहिए, ये आपका हक़ है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अपना काम पूरा कीजिए, फिर दूसरों पर भी आप उंगली उठा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ वक्त हुआ जी इजाज़त का, अल्लाह हाफ़िज़।